हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशियाँ यहाँ पर हैं। हमारे पास लियो, सिंह राशि और वर्गो, कन्या राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 10 है, 11 है, 14 है, 16 है, 9 है, 8 है, 8 है। सो डबल 8 की एनर्जीज़ हैं और किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ कर्मा आपकी लाइफ में चीज़ें, कुछ कार्मिक सिचुएशन को आप इस समय फेस कर रहे हो सकते हो। चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिनसे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, जिन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हो। अगर ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें तो आपके लिए 8 नंबर, डबल 8 आया तो अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों की लव लाइफ से कनेक्टेड हो, आपसे या आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकता है, या पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हों। तो अगर ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली वापस से अपनी पावर रीगेन करते नज़र आ रहे हो, स्ट्रेंथ रीगेन करते नज़र आ रहे हो। एक हीलिंग की एनर्जीज़ है जहाँ पर जैसे डिवाइन एनर्जीज़ आपको हीलिंग देती नज़र आ रही हैं। काफ़ी ट्रबल रहे हो, काफ़ी परेशान चल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा संघर्ष है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपके सपोर्ट में है, आपको सपोर्ट देती नज़र आ रही हैं कि आप इन चैलेंजेस को, इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा फियर में चले गए थे, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए थे, एंग्जाइटी में चले गए थे कि सब कुछ, कहीं कोई दिशा नहीं नज़र आ रही थी, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब बिखर गया, तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को वापस से रीगेन कर रहे हो। एंड लोगों का सपोर्ट भी मिल सकता है, डिवाइन एनर्जीज़ का सपोर्ट भी मिलता नज़र आ रहा है। तो यहाँ एक वापस से पावर गेन करने की, कह लीजिए अपना स्ट्रेंथ वापस से लाने की एनर्जीज़ हैं। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन रिसीव करते नज़र आ रहे हो। अगर आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को, आपके साथ को नहीं समझ पा रहे थे, जो भी आपकी तरफ से उनको के लिए डेडिकेशन या सपोर्ट रहा था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी इनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन है तो डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई मैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने बहुत मेहनत की है इस कनेक्शन पर ना, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट किया है आपने इनके लिए, काफ़ी डेडिकेटेड रहे हो। अगेन यहाँ पर 8 की एनर्जी से, तो 8 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से आप गुजरे हैं, बट वहाँ पर ये चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। जो जगलिंग में आप रहे हो, जिस जगलिंग में हमेशा रहे हो, एक दुविधा में रहे हो कि इस रिश्ते में आगे बढ़े नहीं बढ़े, अब और क्या करें, हर तरह से तो प्रयास कर रहे हैं, क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं, किस तरह से चीज़ों में को आगे ले जाया जाए, या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करें या इसमें रुके रहें। तो बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस, बहुत सारा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहा है। बहुत ही आपके पार्टनर ने आपको और बाकी सिचुएशंस को जगल किया, जिस बारे में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हैं, कमिटमेंट नहीं, क्लैरिटी नहीं, कास्ट, कल्चर, समाज, सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, या पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो, या ट्रेडिशनल कुछ ऐसी सिचुएशंस हो कि जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स रहे हैं, हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। एंड काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आपने फेस किए हैं, आपने बहुत साथ निभाया है, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए था, जो आपका हक बनता था, वो इन्होंने कभी दिया नहीं। हमेशा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जहाँ पर क्लैरिटी नहीं रही है आपके पार्टनर को भी बाकी सिचुएशंस, और आपको कैसे हैंडल करे, क्या चीज़ें करे। कम्युनिकेशन पूरी तरह से जो भी ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से नो कम्युनिकेशन जोन में आप हैं, या
अगर बात होती है तो झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर चीज़ें कुछ सुधार होता नज़र आ रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको समझ पाएंगे। यहाँ पर परिवार बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो सकता है आपका या इनके आपके पार्टनर का, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हो आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हो कि जो आप लोग ड्रीम आपके हैं या जो आप दोनों ने सोचा था अपना फ्यूचर, उस तरह से चीज़ें नहीं होकर हमेशा चीज़ें एक टावर मोमेंट की तरह चीज़ें आकर चीज़ें टूट के बिखर जाती हैं, बार बार झगड़े, बार बार कॉन्फ्लिक्ट, बार बार नेगेटिव सिचुएशन। एट प्रेजेंट भी चांसेस हैं कि आप किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं या रिसेंट पास्ट में गुजरे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई है। एंड इस समय आप आइसोलेटेड हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने अंदर झांकते हुए या अपनी लाइफ के बारे में या सोल सर्चिंग की एनर्जीज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ जेस्चर रिसीव हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ आपको जेस्चर देने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा झगड़ते हो उतना ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में एक अलग तरह की कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री भी रही है। और आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, चाहे जिस भी तरह से हो, आपने इनमें एक अलग सी मजबूती दी है। कुछ चीज़ों का रिग्रेट डेफिनेटली इनको भी होता नज़र आ रहा है, लेकिन आप अभी इनसे बात करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे। आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में एंड डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जीज में ज़्यादा आ रहे हो कि क्या उद्देश्य है, लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, क्या चीज़ें किस दिशा में जानी है। काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी डैमेज्ड हो इस समय, एंड एक सरेंडर वाली एनर्जीज में जाते नज़र आ रहे हो। बट हाँ, कुछ शिफ्ट यहाँ पर आता नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं? क्या एनर्जीज हैं? क्या एनर्जीज हैं? ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए, वो किस एनर्जी में है? ओवरऑल एनर्जीज उनकी क्या है? ओवरऑल एनर्जीज उनकी क्या है आपके लिए? ओवरऑल एनर्जीज अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली जो है वो है वृषभ राशि, टॉरस और जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 है, 11 है, 4 है, 5 है, 10 है, 6 है। यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली कन्फ्यूजन है, चीज़ें एक इम्बैलेंस में गई हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। सो किस एनर्जी में है एट प्रेजेंट? तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, आपके में टावर आया है, हर्मिट आया है, आप दोनों के बीच में कुछ तो चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपने इनसे, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया या आप इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। इनके में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मून है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत इमोशंस हाई हैं। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, रिसेंट पास्ट में हुआ हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हुए हैं, कुछ फिनेंशियल रीजंस या कुछ और रीजंस हो सकते हैं कि जहाँ पर या मदर इश्यूज़ हों कि जिस वजह से इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कि काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ, एकदम ही हताश, निराश से नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डीप डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एनर्जीज हैं यहाँ पर, मतलब इन्हें कोई होप्स नहीं है, जैसे बहुत ईगो में भी रहे हैं, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। एंड बट एट प्रेजेंट काफ़ी
स्टक एनर्जीज़ में हो। नो कांटेक्ट तो है ही, एंडिंग्स भी हुई पड़ी हैं आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पर चीज़ें कुछ भी आगे मूव नहीं हो रही। अगर ओवरऑल एनर्जीज़ में जाएँ तो डेफिनेटली आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, जो भी प्यार, जो इमोशंस आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं वो सब चीज़ों को बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ही ज़्यादा टूटा, बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस करते हैं, बहुत बिखराव है। सेपरेशन बहुत समय से हो सकता है आप दोनों के बीच में है, या कमिटमेंट को लेकर कुछ झगड़े रह रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में इन्होंने जैसे एट प्रेजेंट ये भी सबसे डिस्कनेक्टेड हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बाकी लोगों के या सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस है, किसी भी तरह के जो भी डिफरेंसेस हैं, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट हैं, तो उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं और ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। चाहे जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, जो भी तकरार है, झगड़े हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा वाद विवाद है आप दोनों के बीच में, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ सामाजिक डिफरेंसेस हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमोशंस आपके लिए बहुत हाई हैं, जो अगर ये पास में आपको कुछ भी क्लैरिटी देने में बहुत ज़्यादा ही खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत स्टक थे, या अपने आप को ही बहुत सारे रीजंस दे रहे थे ना, कि जस्टिफिकेशन खुद को ही देते रहना कि नहीं इस रीज़न से समाज है, परिवार है, पेरेंट्स हैं, या कुछ और XYZ रीजंस हैं कि इस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर अभी इनके अंदर एक ऐसी भावना आती नज़र आ रही है जहाँ पर ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, खुद करें या किसी ज़रिए से आप तक रीच आउट करने की एनर्जीज़ है, कुछ एक शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली रीयूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ें आप लोगों के फेवर में होंगी। सो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर LOVERHPANWGFNK ये सब हैं। नंबर क्या हो सकता है? 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पार्टनर के इनिशियल्स और क्या हो सकते हैं? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। क्या इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के और क्या हो सकते हैं? QEBWFKURZVTPJYNAMS, ये सब आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। सो नाइट ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? कोई तो है इन्हें आप तक आने से रोक रहा है। इनकी मदर या कोई और परिवार में कोई फीमेल है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, जो आप दोनों के बीच में है, कि जिस वजह से ये आपसे दूरियां बना कर रख रहे हैं, आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर रहे हैं। कुछ है, कुछ लोगों की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दिख रही है, जिस वजह से ये आपसे हमेशा ही खुद को गार्डेड अप एनर्जीज़ में रखा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुद को डिफेंसिव एक्ट किया है, बट हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, इमोशनल सफरिंग है, डिप्रेशन है। एंड जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उस चीज़ ने इनको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनली डैमेज किया है, तोड़ कर रख दिया है। कुछ मजबूरियां हैं इनकी लाइफ में, जिस वजह से जैसे ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए बहुत रोते हैं, बहुत मिस करते हैं। एंड नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, अपने हिम्मत लाना चाहते हैं कि परिवार या बाकी सिचुएशन से बाहर निकलें। डिवाइन पर भी सरेंडर किया हुआ है कि चीज़ें डिवाइन कुछ सही करे, सही राह दिखाएं इनको, कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें, आपको अप्रोच कर सकें। तो अभी तो इमोशंस बहुत हाई हैं और कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे, बट बहुत जल्द ये आपकी तरफ आएंगे।
गलतियों का एहसास है, अगर इन्होंने आपका दिल दुखा दिया तो उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है कि क्यों इन्होंने वो सब बातें कह दी, आपको हर्ट कर दिया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है, आपके साथ फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनकी लाइफ में जो इनका परिवार है, इनके साथ जो जुड़े लोग हैं, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा उनसे ये अटैच्ड हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी भी अहमियत है कि ये बहुत समय लिया इन्होंने, बहुत कंफ्यूज रहे हैं कि आपकी तरफ अप्रोच करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बट अभी एक ऐसा एनर्जीज़ है जहाँ पर ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। बहुत दायरे बना कर रखे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में ये रिश्ता रहा है, जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। बहुत कुछ चीज़ें जिस तरह से आगे मूव होनी चाहिए थी ना होकर बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, दूरियाँ आ गई। लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं मूव कर रही थी। बट ये अभी आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेने की एनर्जीज में डेफिनेटली आते नज़र आ रहे हैं। परिवार है जिस वजह से बार बार इनके कदम रुक जाते हैं, आप तक पहुँचते पहुँचते वापस खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं या रोक लेते हैं। बट इनकी यादों में, इनके दिल दिमाग में 24 घंटे आप रहते हो। तो कुछ लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में जिस वजह से ये फ्रीली आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ये शायद सबसे अटैच्ड हैं या डिपेंडेंट हैं उन पर कि ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग पुल है, एक नई शुरुआत करनी है, रीच आउट करना है। आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके लिए फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत लविंग रहे हो, इमोशनल रहे हो, वो चीज़ों को देख रहे हैं, उस साथ को, उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ डेफिनेटली है यहाँ पर, वेटिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है कि ये कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कैसे आपके लिए स्टैंड लें, कैसे आपको क्लैरिटी दें, अपने में वो स्ट्रेंथ लाएं कि कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें। बट हाँ, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके बिना मतलब बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस है कि क्या करें, कैसे करें। एंड एक कुछ ना कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनके परिवार में और आप में डिफरेंसेस हो सकते हैं। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर का ही यहाँ पर भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जिस वजह से इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। एंड सेपरेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, बट कुछ रीज़न से इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा दूर करके रखा था, तो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक स्टेबल वे में आपके साथ एक फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है यहाँ पर, एक न्यू बिगनिंग है। अपने प्यार का अगर इजहार नहीं करते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करते थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। काफ़ी डीप रियलाइजेशन, डीप रिग्रेट से गुजरते नज़र आ रहे हैं, डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। जैसे आप भी पूरी तरह से अकेला किया हुआ है खुद को, इन्होंने भी खुद को अकेला ही किया हुआ है। दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, अटैचमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर शायद ये स्टैंड नहीं ले रहे, जिस वजह से चीज़ें बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ वो दायरे और वो माइंड गेम्स या वो चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हैं। परेशान हैं लेकिन हील कर रहे हैं खुद को, डिस्टर्ब्ड हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, आपके साथ फ्यूचर दिखता है, लेकिन वो ये हिम्मत इनको लानी पड़ेगी ना उसके लिए। तो वही सोच रहे हैं कैसे बाकी चीज़ों को कैसे पार करें। सामाजिक दायरों को पार करना बहुत एक कठिन काम हो जाता है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत लोगों के लिए। तो वही सब चीज़ें सोच रहे हैं। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट क्या बताना चाहता है? आपके साथ सक्सेस है, आपके साथ विक्ट्री है, आपके साथ कंप्लीशन है।
आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। 6 ऑफ कप्स है, इमोशंस बहुत हाई हैं, वापस लौट रहे हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लेकर एक अथॉरिटेटिव डिसीजन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं एंड एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं एंड अब आपके लिए किसी तरह का सक्सेस, एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, लेकिन उन चीज़ों को पार करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, कोई तो दो सिचुएशन है जिसमें ये स्टक हैं, जो इन्हें बार बार डैमेज कर रही है, तोड़ रही है। एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और सिचुएशन है जिस वजह से ये बहुत बुरी तरह से हर्ट है, समझ नहीं पा रहे कैसे क्या चीज़ें करें। परिवार वाले बहुत ज़्यादा इमोशनली इनको ब्लैकमेल या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते रहते हैं, जिस वजह से इन्होंने जैसे खुद को आपसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बाकी लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, जो इन्हें इंटरनली कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। जो सपोर्ट या साथ आपके साथ था वो महसूस नहीं कर पा रहे। एक इमोशनल वैक्यूम है, एक अकेलापन है, अंदर ही अंदर एक बिखराव है जिससे गुजर रहे हैं, लेकिन ये सामने एक्सप्रेस किसी को नहीं कर रहे हैं। एक स्टक एनर्जीज हैं, क्रॉस रोड्स की एनर्जीज हैं कि कैसे आपके लिए डिसीजन लें, कैसे कुछ भी एक्शन लें। एंडिंग्स तो आप दोनों के बीच में आ गई है, कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, या किसी कंट्रोलिंग पर्सन की वजह से चीज़ें ऐसी हुई हों कि जहाँ पर चीज़ें आगे ना बढ़ी हों। परिवार, समाज, अगेन वही एनर्जीज आ रही हैं, बट आपको रीच आउट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। बट एट प्रेजेंट कहीं क्रॉस रोड्स पर हैं कि कैसे आपको जेस्चर दे, कैसे आपके लिए स्ट्रेंथ लाए। जो रिश्ता पूरी तरह से एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो बाकी लोगों को कैसे आपके साथ बैलेंस करें, या क्या किस दिशा में जाना ठीक रहेगा। तो ये सब चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं। लवर्स क्या बताना चाहते हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ की बातें इन्हें बहुत याद आती हैं। एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, आपका साथ ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करता नज़र आ रहा है एंड काफ़ी इमोशंस हाई हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते। जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है, चाहे आप दोनों के बीच के झगड़े हों या किसी और लोगों का कंट्रोल हो, मदर या किसी और परिवार के कंट्रोलिंग लोगों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, डिप्रेशन है, पॉज है, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए प्यार बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा है। आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं और आपके बिना बहुत अकेले हैं, मतलब आप इनका कंप्लीशन हो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ एक के केस में, क्योंकि यहाँ भी वही कार्ड है, यहाँ भी वही है कि जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आपके साथ बहुत अटैचमेंट, बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। क्या रहेगा आने वाले समय में, क्या रहेगा, डेफिनेटली यहाँ डेस्टिनी का रोल है। एक कुछ ना कुछ एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर भाग्य आप लोगों का साथ देता नज़र आ रहा है। जो ये पॉज में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, फियर में है, एंग्जाइटी में है, जहाँ आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपका एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है, एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में एक कमिटमेंट है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, एक स्टेबिलिटी है एंड एक नई शुरुआत यहाँ पर होती नज़र आ रही है, एक न्यू बिगनिंग है एंड डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाता नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। तो होपफुल रहिए, चीज़ें एक शिफ्ट पॉजिटिव वे में होंगी। एंड यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मानकर चलिए आने वाले 4 डेज़ 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।